मेरे प्रियो आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह दे, बरकत दे। मेरे प्रियो आज हम सब भाई बहन मिलकर परमेश्वर की स्तुति और महिमा करेंगे, परमेश्वर की तारीफ करेंगे, ताकि परमेश्वर आज हम सब भाई बहनों को बहुत ढेर सारी आशीष दे, अनुग्रह दे, बरकत दे। मेरे प्रियो आज कई भाई बहन अपने जीवन में हताश है, निराश है, चिंतित परेशान है मेरे प्रियो, क्योंकि आज उनके जीवन में सुख और शांति नहीं आ रही। मेरे प्रियो आज वो अपने जीवन में डरे घबराए हुए हैं। मेरे प्रियो आज आप सभी लोगों को मैं 10 वचन बताऊंगा। बाइबल के ऐसे 10 वचन हैं, यदि आज आप इन 10 वचनों को सुनते हैं तो परमेश्वर आज आप सभी लोगों को बहुत ढेर सारी आशीष देगा और आपके हर एक बिगड़े कामों में परमेश्वर सहायता करेगा, आपके हर एक कार्य को सफल करेगा। तो मेरे प्रियो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, इन 10 वचनों को जरूर सुनना। यदि आज आप सुबह सुबह इन 10 वचनों को रोज पढ़ते हैं और सुनते हैं, रिसीव करते हैं और इन वचनों के आधार पर चलते हैं तो परमेश्वर आज आपकी सहायता करेगा, परमेश्वर आज आपकी मदद करेगा। तो मेरे प्रियो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह दे, बरकत दे। मेरे प्रियो बिना देरी करते हुए चलते हैं परमेश्वर के वचनों की ओर। परमेश्वर का पहला वचन है नीति वचन अध्याय 16 वचन नंबर 3 में लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमको क्या शिक्षा दे रहा है कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, अपनी सारी चिंताओं को यहोवा पर डाल दे। चिंता करना है तो केवल यहोवा की चिंता करना। मेरे प्रिय यदि आज आप अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर पर डालते हैं, यहोवा के सम्मुख आते हैं, परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को टेकते हैं, उससे प्रार्थना करते, निवेदन करते हैं, तो आपकी हर एक कल्पनाएं सिद्ध होंगी। आज आपके हर एक बिगड़े कार्य को परमेश्वर सफल करेगा, परमेश्वर आज आपकी सहायता करेगा, परमेश्वर आज आपकी मदद करेगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज हम सब भाई बहन के लिए बहुत कुछ किया और आज हमारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार करने जा रहे हैं यीशु के नाम में। मेरे प्रियो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरे प्रियो परमेश्वर का दूसरा वचन है फर्स्ट राजा अध्याय 2 वचन नंबर 3 में लिखा है, और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चुनौतियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए इसमें तू सफल होए। मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमको क्या शिक्षा दे रहा है कि और जो कुछ यहोवा परमेश्वर ने तुझे सौंपा है और उसकी तू रक्षा करे, उसके मार्गों पर उसकी आज्ञाओं का पालन करे, उसके अनुसार चले, जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि उसकी चुनौतियों और उसकी आज्ञाओं नियमों के आधार पर यदि आज आप चलते हैं, उनका पालन करते हैं, तो इसके द्वारा तेरे जीवन में अद्भुत चमत्कार होंगे, जिसके द्वारा तू हर एक अपने कामों को सफल करेगा। मेरे प्रियो यदि आज हम परमेश्वर की चुनौतियों को, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो परमेश्वर आज हमारे जीवन में बहुत ढेर सारी आशीष देगा, बरकतें देगा। तो मेरे प्रियो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह दे, बरकत दे। मेरे प्रियो परमेश्वर का तीसरा वचन है लूका अध्याय 16 वचन नंबर 10-11 में लिखा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन हमको यहाँ पर यह शिक्षा दे रहा है कि यदि आज हम थोड़े से थोड़े, मेरे प्रियो आज हमारा ये माने नहीं रखता कि आज हमारा कोई छोटा धंधा या छोटी बिजनेस है, कुछ भी हमारा छोटा हो या बड़ा हो, मेरे प्रियो यदि आज हमारा विश्वास नहीं अच्छा तो हमारे जीवन में परमेश्वर कैसे चमत्कार करेगा। यदि वो छोटी वस्तु में भी अधर्मी ठहरता है, अधर्मी बनता है, यदि उसको बड़ी वस्तु दे दी जाए तो वो भी उसमें अधर्मी ठहरेगा। तो मेरे प्रियो जो व्यक्ति छोटी से छोटी वस्तुओं में अधर्मी ठहरता है तो बड़ी से बड़ी और सच्ची वस्तुएं उन्हें कौन सौंपेगा। तो मेरे प्रियो यदि आज हम परमेश्वर के आधार पर चलते हैं तो सच्चाई और खराई से चले। यदि आज हम सच्चाई और खराई से परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं तो परमेश्वर आज हमें सच्चा धन सौंपेगा। आज हमारे जीवन में बहुत ढेर सारी आशीष देगा, बरकतें देगा। आज हमारी हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला है। मेरे प्रियो तो आज आप याद रखें कि आज आपके जीवन में परमेश्वर वो आशीष देगा, बरकतें देगा। यदि आज आप धर्मी जन ठहरते हैं, धर्मी जन बनते हैं, परमेश्वर के धन को यदि आज आप उसके धन में सच्चे ठहरते हैं, धर्मी ठहरते हैं, तो परमेश्वर आज आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार करेगा यीशु के नाम में। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह दे, बरकतें दे। मेरे प्रियो परमेश्वर का चौथा वचन है यशायाह अध्याय 41 वचन नंबर 10 में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन हमको यहाँ पर क्या शिक्षा दे रहा है कि तू मत डर, मत घबरा, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर जिंदा जीवित खुदा हूँ, तू इधर उधर
इधर मत ताक, क्योंकि मैं ही तेरी सहायता करने वाला परमेश्वर हूँ। मैं अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। दिक्कत के समय, परेशानी के समय, हर एक प्रकार की विपत्तियों के सामने मैं अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर तुझे संभाल के रखूंगा, तुझे बचाऊंगा, तुझे अनेक प्रकार की बाधाओं से, अनेक प्रकार की समस्याओं से बचाऊंगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर बहुत ही महान और सामर्थी है। यदि आज हम उसके वचनों पर एक राई के समान विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आज अपने धर्ममय दाहिने हाथों से आज हमें संभाल के रखेगा, क्योंकि परमेश्वर ही एक सच्चा प्रभु है जो आज हम सब भाई बहनों के जीवन में सुख और शांति देता है। आज हमारे हर एक घटी और काम को परमेश्वर पूरा करता है। मेरे प्रिय, यदि आज हम बीमार हैं, हताश से निराश हैं, तो परमेश्वर आज हमारे जीवन को सुरक्षित रखने वाला है। आज हमारे जीवन की हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर एक प्रकार की दुर्बलताओं को, हर एक प्रकार की समस्याओं को, बाधाओं को परमेश्वर दूर करके आज हम सब भाई बहनों को सुख और शांति देगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से हमें संभालेगा और हमें दृढ़ करेगा। आज हमारे जीवन में सुख और शांति अवश्य देगा यीशु के नाम में। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह दे, बरकत दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का 5वां वचन है, यिर्मयाह अध्याय 17 वचन नंबर 7 में लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। मेरे प्रियो, धन्य है वह पुरुष, धन्य है वह व्यक्ति जिसने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखा है। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर आज उसके जीवन में सुख और शांति अवश्य देने जा रहे यीशु के नाम में। मेरे प्रियो, आज आपके हर एक बिगड़े कार्य को परमेश्वर सफल करेगा। जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है, जिनका भरोसा यहोवा परमेश्वर पर है, क्योंकि जिंदा जीवित परमेश्वर आज हमारी सहायता करने के लिए अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में सुख और शांति देगा, क्योंकि परमेश्वर ने उस व्यक्ति को धन्य ठहराया है। मेरे प्रियो, धन्य है वह व्यक्ति, धन्य है वह पुरुष जिसने यहोवा पर भरोसा रखा है, क्योंकि आज उन्होंने अपने जीवन का आधार, अपने जीवन का मूल स्रोत यहोवा परमेश्वर को ही मान लिया है। मेरे प्रियो, यदि आज आप यहोवा परमेश्वर को अपना आधार, अपना मूल जीवन मानते हैं, तो परमेश्वर आज आपको ऊंचे पद में पहुंचाएगा यीशु के नाम में। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपके जीवन में बहुत ढेर सारी आशीष देने जा रहे यीशु के नाम में। यदि आज आपके जीवन की कोई भी रुकी हुई आशीष है, कोई भी बिगड़े काम है, तो परमेश्वर सबको सफल करने जा रहे यीशु के नाम में। आपके जीवन की हर एक रुकी हुई आशीष को परमेश्वर खोलेगा यीशु के नाम में। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह दे, बरकत दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का 6वां वचन है, व्यवस्था विवरण अध्याय 8 वचन नंबर 18 में लिखा है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे सम्मति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको आज यहाँ पर क्या शिक्षा दे रहा है, परंतु परमेश्वर यहोवा ही का स्मरण करना। मेरे प्रियो, यहोवा को ही शरण स्थान मानना। यदि आज आप यहोवा को शरण स्थान मानते हैं, उसका स्मरण करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, उससे सम्मति रखते हैं, उससे प्रेम रखते हैं, उससे मोहब्बत रखते हैं, तो परमेश्वर आज आपको वो सामर्थ्य, वो ताकत देगा जो आज आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यकता है यीशु के नाम में। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपकी अवश्य सहायता करेगा, क्योंकि आज आपने परमेश्वर की सम्मति में, परमेश्वर के आधार पर चला है, परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को आपने व्यतीत किया है, तो परमेश्वर आपको वो सामर्थ्य देगा, वो शक्ति देगा, वो ऊर्जा देगा जो आज आपके जीवन को सुरक्षित रखे, जो आज आपके जीवन की रखवाली करने के लिए परमेश्वर के वचन आया। तो मेरे प्रियो, आज यहोवा से सम्मति रखें, उसके आधार पर चलें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उसके नियमों को पालन करें। मेरे प्रियो, यदि आज आप इन बहुमूल्य वचनों को अपने जीवन में रिसीव करते हैं, फॉलो करते हैं, तो परमेश्वर आज आप सभी लोगों को आशीष देगा, अनुग्रह देगा, बरकत देगा। आप अपने जीवन में सदा खुशहाल रहेंगे, आनंदित रहेंगे, मगन रहेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह दे, बरकत दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का 7वां वचन है, भजन संहिता अध्याय 37 वचन नंबर 4 में लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमको क्या शिक्षा दे रहा है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान। यदि आज तू अपने जीवन में खुशहाल है, तो क्या परमेश्वर की दया और आशीष से आज आप खुशहाल हैं। मेरे प्रियो, यदि आज आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बीमारी हो, समस्या हो, दुर्बलताएं हो, दुष्ट आत्माओं के बंधन हो, किसी भी प्रकार से आप पीड़ित हो, परेशान हो, हताश हो, निराश हो, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, दुआ करें, ताकि परमेश्वर आज आपके जीवन की हर एक प्रकार की बाधाओं को, हर एक प्रकार की दुर्बलताओं को, हर एक प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर दूर कर सके। मेरे प्रियो, यदि आज आप अपने जीवन का मूल स्रोत यहोवा परमेश्वर को आपने माना, तो परमेश्वर आज आपकी हर एक मनोकामनाओं को पूरा करेगा, आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, कोई काम असंभव नहीं। मेरे प्रियो,
जो परमेश्वर से प्रीति रखेगा, परमेश्वर से प्रेम रखेगा, परमेश्वर उससे प्रेम रखेगा, परमेश्वर उससे प्रीति रखेगा। तो मेरे प्रिय, यदि आज आप परमेश्वर की आशीषों को पाना चाहते हैं, परमेश्वर के आधार पर चलना चाहते हैं, परमेश्वर की हर एक बातों को समझना चाहते हैं, तो परमेश्वर की करीबी में आए, परमेश्वर की नजदीकी में आए। यदि आज आप परमेश्वर की नजदीकी में आएंगे तो परमेश्वर आज आपकी करीबी में आएगा। यीशु के नाम में आपकी हर एक समस्याओं को दूर करेगा, आपके जीवन की हर एक बाधाओं को दूर करेगा, आपके जीवन में सुख शांति देगा, आपकी हर एक मनोरथों को पूरा करेगा, आपकी हर एक घटे हुए काम को सर्वशक्तिमान परमेश्वर पूरा करेगा। यीशु के नाम में मेरे प्रिय परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह दे, बरकत दे। मेरे प्रिय परमेश्वर का 8वां वचन है, नीति वचन अध्याय 3 वचन नंबर 1 से 4 तक पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमको ये शिक्षा दे रहा है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना। मेरे प्रिय, यदि आज आपने परमेश्वर की शिक्षाओं को, परमेश्वर के वचनों को आपने सुना है, तो आज आप सभी लोगों को परमेश्वर की शिक्षाओं को, परमेश्वर के वचनों को नहीं भूलना है, उस पर विश्वास करना, उस पर भरोसा करना है, अपने हृदय रूपी पटियों में बसाना है और उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, उसके आधार पर चलना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, तू और अधिक से अधिक कुशल रहेगा, अपने जीवन में खुशहाल रहेगा, तेरे जीवन में सुख शांति आएंगे, तू अनंत का जीवन पाएगा, तू आनंदित और मगन रहेगा सदा। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, और अपने हृदय रूपी पटियों पर यह लिखना कि परमेश्वर के आधार पर आज हम चलते हैं, तो परमेश्वर आज हम सब बहनों को बहुत ढेर सारी आशीष देगा, बरकतें देगा। तो तू परमेश्वर और मनुष्यों का दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। मेरे प्रियो, जिस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की सामर्थ होती है, परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ रखा हुआ होता है, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में कुशल से रहेगा, वो अति बुद्धिमान होगा, वो अनंत का जीवन पाएगा, उसके जीवन में बहुत ढेर सारी आशीषें और बरकतें आएंगी। परमेश्वर उसको बुद्धिमान ठहराएगा, बुद्धिमान उसको बनाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह दे, बरकतें दे। तो मेरे प्रियो, आप सभी लोगों को परमेश्वर के आधार पर चलना है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। यदि आज आप सभी लोग करते हैं, तो परमेश्वर आपको अति बुद्धिमान और कुशल से ठहरने देगा, आपके जीवन में सुख शांति को प्राप्त करेगा, यीशु के नाम में। मेरे प्रिय, परमेश्वर का 9वां वचन है, फिलिपियों अध्याय 4 वचन नंबर 17 में लिखा है, यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन हमको यहाँ पर क्या शिक्षा दे रहा है कि मैं यह नहीं चाहता कि मुझे दान दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर यह चाहता है कि आज हम उसके एक ऐसे फल बने। परमेश्वर हमारे लिए एक फल चाहता, हमारे जीवन के लिए सुख शांति देना चाहता है कि जिससे आज हम अनंत का जीवन पाएं, जिससे आज हम खुशहाल रहें, जिससे आज हम बढ़ोतरी में रहें। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज हमारी हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। यदि आज हम अपने जीवन में हताश, निराश, चिंतित, परेशान हैं, तो परमेश्वर हमारे बारे में सदा सदा सोचता रहता है, ताकि हम कितने अनंत का जीवन पाएं। परमेश्वर हमको अनंत का जीवन देना चाहता है। मेरे प्रियो, यदि आज आप अपने जीवन में खुशहाल रहना चाहते हैं, तो परमेश्वर की करीबी में परमेश्वर का धन्यवाद करें, उससे विनती और प्रार्थना करें, तभी आपके जीवन में खुशहाली आएगी, आप अपने जीवन में सदा खुशहाल रहेंगे, यीशु के नाम में। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह दे, बरकतें दे। मेरे प्रियो, जो भाई बहनों ने आज इन वचनों को सुना, तो परमेश्वर आज उसके जीवन में बहुत ढेर सारी आशीष और बरकतें देंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह दे, बरकत दे। मेरे प्रियो, मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आज आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए। यदि इस चैनल पे नए, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुंचने पाए और परमेश्वर से सुबह शाम प्रार्थना करने पाए। और परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे, अनुग्रह दे, बरकत दे, आपके जीवन में सुख शांति दे, यीशु के नाम में। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, आमीन, आमीन।